Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हमने UHS टॉपिक 6 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एसोसिएटेड है उससे रिलेटेड टेस्ट नंबर 32 को डिस्कस करना है. वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. सो लेट्स मूव टुवर्ड द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने सामने टेस्ट देख रहे हैं. हम टेस्ट की डिस्कशन का आगाज करते हैं. हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, हम उसकी बात करते हैं. स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल. पहली बात तो ये कि आपको पता है कि जो नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं उनको प्राइमरी सेल कहते हैं और जो रिचार्ज किया जा सकता है दैट इज सेकेंडरी सेल. उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. अगर हम ड्राई अल्कलाइन सेल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये प्राइमरी सेल है, इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता. जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा था घड़ियों में, स्मॉल रिस्ट वॉचेस में यूज होते हैं, तो दे आर आल्सो द प्राइमरी सेल्स, दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. नेल्सन सेल ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है, दैट इज नथिंग टू डू विद द रिचार्जिंग. एंड डेल्टा इज माय आंसर. निकल कैडमियम सेल जो मोबाइल की बैटरीज में होता है. वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. निकल कैडमियम सेल, दैट इज अ सेकेंडरी सेल. Question number next है, that is question number 52 dear students. Statement है the oxidation potential of the magnesium and aluminium are plus 2.37 volt and 1.66 volt respectively. अच्छा, वो हमें उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है. आपको याद होगा मैंने लेक्चर में कहा था कि जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है दे आर गुड मेटल्स, और जो टॉप पे होती हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए टॉप मेटल नीचे वाली को रिप्लेस कर सकती है. ये वही एक कॉन्सेप्ट, ये वही एक केमिस्ट्री थ्रू आउट द वे आपके टेस्ट में चलेगी कि टॉप मेटल कैन रिप्लेस द लोअर वन बट द लोअर मेटल कैन नॉट रिप्लेस द टॉप वन. इसको वो किसी भी फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यूज दे के पूछ सकता है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए. आपको मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना है जैसे लेक्चर में बात की थी. सो अब स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. वो कहता है द मैग्नीशियम इन द केमिकल रिएक्शन. अब मैंने यहां से अज्यूम किया मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की बात कर रहा है. मैग्नीशियम ऊपर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऑफ कोर्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है जो उसने बता भी दिया. कहते विल बी रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम. नहीं जी, मैग्नीशियम विल नॉट बी रिप्लेस्ड, बल्कि मैग्नीशियम रिप्लेस करेगी. विल बी नॉन एबल टू रिप्लेस एल्यूमिनियम, इररेलेवेंट बात है. इट विल रिप्लेस एल्यूमिनियम. दोनों स्टेटमेंट्स गलत. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. मैग्नीशियम विल रिप्लेस एल्यूमिनियम. वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. क्वेश्चन नंबर 53 है डियर स्टूडेंट्स. पेपर आपके सामने है. उसने एक सर्किट दिखा दिया है एक सेल का, वो दिखा के पूछता है अ सेल इन्वॉल्विंग द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट, यानी KMnO4 की बात कर रहे हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के. क्वेश्चन क्या करता है, अच्छा उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं. व्हिच ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस अरेंजमेंट इज. अच्छा, इसने साथ में एक फिनोमिनन भी शो किया है. इसमें वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैंने आपको टेस्ट में बताया था कि वो जो मर्जी अपनी तरफ से ऑक्सीडेशन करे, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड करे या कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज करे, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अरेंजमेंट में, और सेल रिएक्शन से नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. और उस हिसाब से अब मैग्नीट्यूड तो पोटेंशियल की चेंज नहीं करते बट साइन चेंज करेंगे, ठीक है. और इससे रिलेटेड आपको ये भी पता चल जाता है कि किसको रिप्लेस कौन करेगा. सो इस चीज को ध्यान में रखें. स्टेटमेंट पढ़ते हैं. नंबर 1 स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज 2.06 वोल्ट. अच्छा देखते हैं. पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन. यस, क्योंकि आयोडीन फ्री होती है और आयोडीन जो है ऑफ कोर्स आपके पास ब्राउन कलर वाटर में अपीयर होता है. दैट्स. अच्छा आगे कहता है द पर्पल कलर ऑफ द KMnO4 solution become less intense. अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, बहुत खूबसूरत सवाल. वो कह रहा था कि हमारे पास कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो 1 ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट है. जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 वो करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों प्रोसीजर हो रहे हैं. आयोडीन फ्री हो रही है और मैंगनेट MnO4 माइनस पर मैंगनेट जिसकी बात करते हैं वो कम होता जा रहा है. इस वजह से पर्पल कलर लेस होता जा रहा है. कैसे? सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने इसको जस्टिफाई किया फॉर यू पीपल. क्वेश्चन नंबर 53 में मैंने रिएक्शन लिख दी है. हमारे पास जो परमैंगनेट आयन है इसका मैंने रिएक्शन शो कर दिया है. यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मैंगनीज +7 से +2 हुई, मतलब इसकी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, मतलब इसकी रिडक्शन हुई. गॉट इट.
तो रिडक्शन में उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है जो उसने दिया वो ठीक है, लेकिन उसने जो टेबल में, अब ऑफ कोर्स हमें पता लग गया कि मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है तो उसके कंपैटिबल दूसरा जो पार्टनर है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, क्लियर है। सो वॉच दिस, वो रिवर्स रिएक्शन शो कर रहा था और माइनस सिग्नेचर्स को शो कर रहा था, बस इसको वो प्लस में कर रहा था ना, उसने जो आपको स्टेटमेंट दी है उसने रिएक्शन को बैकवर्ड किया था। हालांकि हमें पता है, जिसको मैंने करेक्ट करके लिखा आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, कि भाई आयोडाइन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर यहाँ पे रिडक्शन हुई है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑफ कोर्स आपको जो वैल्यू उसने प्लस में दी थी मैं उसको माइनस में कर दूंगा, मैंने अभी यही बोला था ना कि मेरे पास मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होती, उसका साइन चेंज हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिवीजन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ये ओपन सीक्रेट है, उसको टेबल में आपको बताया गया है। उसने आपको बताया कि भाई मैंगनीज +2 हो रहा है, हाँ वो उसकी जो वो कॉन्सेंट्रेशन है +7 से +2 में कन्वर्ट हो रही है। सो मैं उसको ध्यान में रखता हूं तो मुझे पता चल रहा है कि भाई इसकी तो हो रही है, इसकी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन हो रही है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। उसने मुझे दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए था, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई इसकी रिडक्शन होगी इसकी ऑक्सीडेशन होगी, साइन चेंज होगा और जो सेल पोटेंशियल मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब मैं वैल्यूज को चेंज करके फिक्स इन करूंगा तो मेरे पास वो जो 2.06 कह रहा है ना वो आंसर नहीं आता, वो गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है जो कि मैंने बार बार बोली है। सो इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो आपके सामने मैंने सॉल्व किया व्हाइट बोर्ड पे, आपके सामने जो आंसर आता है दैट इज +0.98 वोल्ट और ये मेरा आंसर है। और इसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस कॉपर 2 सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। was carried out using the copper electrode, ठीक है, एक सेल रिएक्शन कर रहा है। which graph shows the change in the mass of cathode? my dear students हम जानते हैं कि जब सेल प्रोसीड करता है तो एनोड इज ईटन अवे, जी एनोड ऑफ कोर्स आयनाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, और कैथोड पे डेपोजिशन होती है। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर में भी हमने एक्सपेरिमेंट, इसका रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है एमडी कैट में। तो हमारे पास कैथोड का मैस बढ़ता है। अब कितना खूबसूरत सवाल उसने दिया, इसको ग्राफिकल फॉर्म में पूछ लिया, कहता है मुझे बताओ कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कि कैथोड के साथ क्या चेंजेस हो रही हैं। अभी मैंने लाइन बोली कि एनोड ऑफ कोर्स ईटन अवे हो जाएगा, उसका मैस रिड्यूस होगा, लेकिन कैथोड का मैस इंक्रीज होगा क्योंकि उसके ऊपर डेपोजिशन हो रही है, Cu+2 आयंस की सो ऑन। अगर इसको मैं देखता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स माय बेस्ट आंसर इज द अल्फा ग्राफ जिसमें इंक्रीमेंट ही है, इंक्रीज ही हो रहा है। वेरी सिंपल एंड द क्लियर। Another beautiful style to ask the very simple and the common phenomenon of electrochemistry. Clear है? So you must answer the alpha option. Question number 55 की बात करते हैं। कहता है कि standard reduction potential of certain metals are given. अच्छा उसने मुझे reduction potentials दे दी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके जहन में है, हमारे पास टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ कोर्स इन दैट सेंस इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन कंपेयरिंग विद द शी, हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर है जो अल्कलाइन से फिर वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल की कन्वर्जन होती है तो वो डिक्रीज करता है। गॉट इट? तो टॉप वाली मेटल नीचे वालों को रिप्लेस कर लेंगी, टॉप वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, टॉप वाले एज एन एनोड रोल प्ले करते हैं। सारे एमसीक्यूज रिवाइज किया आप लोगों के लिए। अब उसने मुझे कुछ वैल्यूज दी और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देख लेते हैं। K is strongest reducing agent. Of course my dear students मेरे पास जो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, अब यहाँ पे तो उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया, कोई बात नहीं, उसने साइन चेंज किया, मैं साइन चेंज करके प्लस में करूंगा तो उसने रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव में दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगा। तो मैक्सिमम तो पोटेशियम का आ रहा है और जितनी अच्छी अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरे को रिड्यूस करेगी, तो ये सही कह रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। अब बीटा देखते हैं। सिल्वर जो कि इसमें दिया गया है इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कंपैरेटिव टू ऑल दैट डाटा। ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। कंपैरेटिव टू डाटा हम देखते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, वो तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर रहा है, वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। और जिसका ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ऑफ कोर्स वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। So my dear students, Charlie is my answer, very simple answer. Both A and B are the correct statements. Question number 56. Consider the following statements. Same chemistry है, easy रहे, ज़हन में रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रेंड ज़हन में रखिएगा।
कहता है कि सी नेगेटिव, ठीक है, ये ऑफ कोर्स नेगेटिव से 0 पे आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नंबर 2 में कहता है Fe+3 से Fe+2 हो रहा है, ऑफ कोर्स इसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, इसकी रिडक्शन हो रही है, गड़बड़ है। नंबर 2 स्टेटमेंट में वो ऑक्सीडाइज का वर्ड यूज कर रहा है, गलत है, ये रिडक्शन हुई है, +3 से +2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हुई है, ज़हन में रखिएगा। 1 स्टेटमेंट ठीक थी, नंबर 2 स्टेटमेंट में इशू है। नंबर 3 में कहता है I-1 से आयोडीन फ्री हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, ऑफ कोर्स उसने अपनी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की है, -1 से 0 में गया है, क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। नंबर 4 में Pb से Pb+2 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, का क्वेश्चन भी ये है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नंबर 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो नंबर 2 स्टेटमेंट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है, हालांकि वो रिडक्शन हो रही है। हमारे पास +3 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, रिडक्शन हुई है, तो वो ऑक्सीडाइज कह रहा है। नंबर 2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वेरी सिंपल। Question number 57, dear students, keep in mind all the discussion of the electrochemistry, the keys, the points which I have discussed. Clear? 57 में बोलता है which of the following metals cannot liberate hydrogen gas? अच्छा, when they react with the acids. My dear students, electrochemical series इसका आंसर है वो तमाम metals जो electrochemical series में हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि स्टैंडर्ड उससे अबव है, they can replace hydrogen, और जो उससे नीचे हैं they cannot replace hydrogen. Got it? Very simple and very easy concept. आपको electrochemical series का पता होगा तो you will be able to answer that. जो बार बार मैं बोल रहा हूं, वो बोलता है जिंक, हाँ शी से ऊपर है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर है, yes it can replace, it will liberate hydrogen when it will react with that. ठीक है, एसिड से रिएक्शन करेगा। बीटा ऑप्शन कॉपर है, और कॉपर ही मेरा आंसर है। भाई कॉपर हम जानते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे पाई जाती है, गॉट इट, तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेगा, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा। हम बात करते हैं चार्ली और डेल्टा ऑप्शन की, तो मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर है, एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर है। सो जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, they can generate hydrogen gas, they can react with, they will liberate when they react with acid the hydrogen gas, but copper will not. तो ये इसका आंसर था, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या है। आई थिंक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी, डिटेल भी वंस अगेन मैंने बोल भी दी है, लिखी भी हुई, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। Which one of the following cell reaction is not used in the fuel cell? Fuel cells केमिस्ट्री याद है ना तुम्हारे पास, मैक्सिमम उसकी एफिशिएंसी 75%, ऑल द डाटा हमारे पास, उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास, जो उसके कंडक्टर होते हैं हमारे पास, उसका जो यूज होता है, वो लेक्चर में मैंने तमाम बातें डिस्कस की थी, ज़हन में रखिएगा। कहता है अल्फा ऑप्शन में, ठीक है, उसने कहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज नॉट यूज इन द, तो अल्फा तो यूज होता है, हम जानते हैं, ऑक्सीजन और अमोनिया, हाइड्रोजन यूज होती है, हाइड्रोजन यूज होती है, मीथेन गैस। बीटा इज माय आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो इसने बीटा रिएक्शन किया ना जिंक का मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, दिस इज द ड्राई अल्कलाइन सेल रिएक्शन, दिस इज नॉट द रिएक्शन ऑफ द फ्यूल सेल। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ऑफ कोर्स अगर आपने बैटरीज के ऊपर फोकस किया होगा, आपको कैथोड्स का, एनोड्स का और उनके इलेक्ट्रोलाइट्स का पता होगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल इक्वेशंस दी हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो फ्यूल सेल से रिलेटेड नहीं है, दैट इज बीटा ऑप्शन। क्लियर है? वेरी सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, which one of the following element is more electropositive according to the standard reduction potential at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure? इसको मैंने आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिवीजन के ऊपर मैं कह सकता था आप करें, बट लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो आयरन यूज होना है उसके लिए मैंने इसे सॉल्व किया। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, वॉच दिस माय डियर स्टूडेंट्स। 59 इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, आई नो दैट यू पीपल नो, यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यू मस्ट बी वेरी मच फेमिलियर अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द डेटा फॉर यू। वॉच दिस। मैंने वो जो एलिमेंट्स उसने दिए ना, वो ये 4 हैं। उसने Fe+3 नहीं दिया, उसने Fe+2 की बात की थी। मैंने उसकी तरतीब लिख दी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो इनके रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ भी बोलूं, उसकी वैल्यूज लिख दी हैं। तो यहाँ पे मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिख दी हैं। हम जानते हैं वो वैल्यूज में Fe+2 तरतीब, उसके बाद कैडमियम, उसके बाद मेरे पास निकल है, कॉपर है और आयरन 3। इसको जस्टिफाई इसलिए किया है कि स्टूडेंट्स यू बिकम वेरी मच क्लियर कि अगर इस तरह का क्वेश्चन MD-CAT में आ जाए तो आपको फर्क पता हो Fe+2 और Fe+3 का। उसने क्वेश्चन किया था, लेट सपोज उसकी तरफ बात, इनमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सी है जिसका सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है? ये तो वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखी है ना मैंने, तो मैं साइन चेंज करूंगा तो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल की बजाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम आ जाएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमम है, लेट्स सपोज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। हम जानते हैं
जो भी एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है दैट फंक्शन एज एनोड दैट विल रिप्लेस द लोअर मेटल्स। क्लियर? टॉप मेटल कैन रिप्लेस द लोअर मेटल। यही उसका क्वेश्चन था कि हमारे पास कौन किसको रिप्लेस, तो ये मेरे पास Fe+2 आंसर आ जाता है। तो ये तो बड़ा सिंपल आंसर आ जाता है जो मैंने जस्टिफाई किया है, बट इसकी जस्टिफिकेशन की रीजंस इसके आंसर से पहले मैं बीटा ऑप्शन कर दूं क्वेश्चन नंबर 59 का। बट अगर यहाँ पे Fe+3 होता तो फिनोमिनन टोटल रिवर्स हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो तरतीब चल रही है उसमें Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम है इन एलिमेंट्स में। सो यहाँ पे आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे तरतीब लाजमी याद होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपके एमडीकैट के 90% क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिल्कुल इससे रिलेटेड आएंगे जो आप आंसर करेंगे। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड द डाटा। टेबल मैंने बना भी दी है, इसमें एडिशन भी कर दी है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं My dear students, question number 60 है। In an electrochemical series, जी हमें पता है elements are arranged on the basis of, well it's a very simple phenomenon। वो कह रहा है pH scale, बिल्कुल गलत, pOH scale, ये इस बेसिस की बात नहीं हो रही। यहाँ पे तो मेटालिक कैरेक्टर को भी हम कंडक्शन नॉन कंडक्शन के सिनेरियो में डिस्कस नहीं कर रहे, हमने तो हाइड्रोजन स्केल की बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है कि जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तो हम देखते हैं वो उससे जो आर्बिट्रेरीली टेकन है जीरो वैल्यू, उससे कितना ज्यादा या कितना कम है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है चाहे रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डेल्टा ऑप्शन, हाइड्रोजन स्केल। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। कहता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स, याद है लेक्चर में एक बात की थी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जो खुद को रिड्यूस करता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। एंड वाइस वर्सा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो ये वर्ड्स को ध्यान में रखें। उसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है कि और रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं, टेबल दे दी है, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। अल्फा में कहता है रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस अदर, ठीक है, बट इट्स यही तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये मैंने बोली। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। बीटा में कहता है दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन दे गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं ना, जो दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक कह रहे हैं। डेल्टा दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन, हाउ इट इज पॉसिबल? रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प इन ऑक्सीडेशन? एब्सोल्युटली नॉट। रिड्यूसिंग एजेंट helps in reduction, very simple। ये डेल्टा ऑप्शन टोटली इनकरेक्ट है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉइस वर्सेस ने चेंज कर दिया, उल्टा दिया है। सो जो सारी बात है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन करेगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन करेगा। डेल्टा इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 डियर स्टूडेंट्स, कहता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है, वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए में कहता है पोरस प्लेट और साल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन द लेड स्टोरी सेल, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, लेड स्टोरी सेल में नहीं चाहिए होता। उसने कहा इनकरेक्ट, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन स्केल से ऊपर है, सोडियम भी पोटेशियम दे कैन डिस्प्लेस, यस, बट प्लैटिनम एंड कॉपर दे आर लोअर देन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है। चार्ली में कहता है इम्प्योर कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अभी मैंने इससे पहले एक एमसीक्यू में जब मैंने कहा था ग्राफ की बात की थी, मैंने कहा था उसका कैथोड का मैस इंक्रीज करेगा, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ना, हमारे पास इम्प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, सही कह रहे हैं। डेल्टा में कहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड व्हेन कपल्ड विद द जिंक। भाई जिंक ऊपर है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर है, वो एलिमेंट जो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई रखता है, जो ऊपर मौजूद होता है, दैट फंक्शन एज एनोड, और लोअर वाला एज अ कैथोड। ये तो उलट स्टेटमेंट कह रहा है, ये गलत कह रहा है। जिंक और हाइड्रोजन का अगर कंपैरिजन करेंगे तो जिंक इज एनोड, तो ये गलत कह रहा है, जबकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पे काम करेगा। ये वही बात आ गई आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है माय डियर स्टूडेंट्स, Which of the following statement is incorrect about anode and cathode electrode? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैंने कहा था एनोड एक ही काम करता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होती है, कैथोड पे रिडक्शन ही होती है। एनोड इज ऑलवेज ईटन अवे, उसका मैथ रिड्यूस होता है, कैथोड का इंक्रीज होता है।
चाहे डैनियल सेल, वो आप गैल्वेनिक सेल में कंफ्यूज करेंगे ना, वहां पे साइन चेंज होता है, बस काम वही होता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन में जिंक और कॉपर आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेगा इस क्वेश्चन में। बहुत खूबसूरत सवाल है, टू चेक योर नॉलेज एंड द कॉन्फिडेंस अबाउट दिस, ठीक है। ऑप्शन ए में कहता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, कहता है एनोड इट इज शोन बाय लॉन्गर लाइन सेल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। कैथोड इज शोन बाय शॉर्टर लाइन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सेल रिप्रेजेंटेशन में इसके डाटा को यूज करें। बीटा में कहते हैं गैल्वेनिक सेल मास ऑफ एनोड इंक्रीजेस, हु सेज, अभी मैंने यही तो कहा भाई, गैल्वेनिक सेल में सिर्फ साइन चेंज है, बाकी सारे काम वही हैं। तो हम जानते हैं एनोड इज ऑलवेज ईटन अवे, उसका मास डिक्रीज करता है, उसका मास इंक्रीज नहीं करता। ये गलत स्टेटमेंट है, उलट स्टेटमेंट बोल रहा है। सो बीटा इज माय आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं बाकी भी पढ़ता हूं। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन इट, यस यस ऑलवेज, एंड ऑक्सीडेशन डेवलप्स ऑन इट, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप्स। सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, बड़ी सिंपल हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बीटा है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूल सेल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूल सेल, इन दिस सेल ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू OH नेगेटिव एन। इस स्टेटमेंट में आपको आंसर मिल जाता है, बट फिर भी मैं जस्टिफाई करता हूं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 64। ऑक्सीजन गैस है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाटर से रिएक्शन करता है। वैसे तो हमें रिएक्शन याद है, हम जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन जब वाटर से रिएक्शन करती है, कैथोड पे जाके हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, रिडक्शन होती है। नहीं तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो गैस के डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आंसर कर सकते हैं कि रिडक्शन होती है। लेकिन ये बड़ा फेमिलियर, पॉपुलर, कॉमन क्वेश्चन है, मैंने रिप्रेजेंट कर दी इक्वेशन जो कि आपके सामने है। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन ही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूल सेल के हवाले से इनकरेक्ट है, बाकी भी मैं देख लेता हूँ। ऑक्सीजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, सारी बात है, इसकी खुद की रिडक्शन हो रही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, ठीक है। H2 इज ऑक्सीडाइज्ड वाटर, ठीक है, वो सारा H2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अल्फा ही थी मेरे सामने। क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा वही कॉन्सेप्ट मैं बार बार माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता रहा हूं, वो भले अपनी तरफ से जो भी दे, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स की तरतीब का पता है, आपको पता है जो ऊपर एलिमेंट पाया जाता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, आपको पता है वो एज एन एनोड काम करता है, आपको पता होना चाहिए जो एलिमेंट ऊपर पाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरतीब में वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। गॉट इट। अब ये भले जो मर्जी वैल्यूज बना के दे दें एमडी कैट के क्वेश्चन में, जैसे कि प्रीवियस टेस्ट में भी मैंने डिस्कस किया था, अपने लेक्चर में भी बात की थी, तो हमने उसको खुद अरेंज करना है। अरेंजमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टॉप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। अगर उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, मैं पहले एक्सप्लेनेशन कर दूं, तो हम उसका साइन चेंज करके उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। इस डाटा को ज़हन में रखिए। स्टेटमेंट उसने कहा वो क्रोमियम की रिडक्शन बता रहा है जी, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड और मैंगनीज प्लस टू इसकी भी रिडक्शन बता रहा है, और साथ में ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ रहा है इलेक्ट्रो। इसको मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 65 का जो सोल्यूशन आंसर है वो देखते हैं। मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो सेल का होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को प्लस करके आता है, इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस। इनफैक्ट वो मुझे जो बता रहा है, उसने कहा वो क्रोमियम में आपके सामने जो स्टेटमेंट में आंसर दिया है वो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है और उसकी बेसिस पे वैल्यू दे रहा है, ठीक है। असल में क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी तो ऑक्सीडेशन होती है। वो जो माइनस में साइन दे रहा है, मैं क्या करूंगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन की, उसका बस साइन चेंज कर दूंगा, उसे प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्योंकि ये जो रिएक्शन उसने प्रेजेंट किया मुझे पता है ये कॉमनली होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 हुई है, यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, यहाँ पे रिडक्शन हुई है। हाँ, रिडक्शन की वैल्यू उसने सही दी है। उसने मुझे दोनों जो यूनिट्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया। मुझे पता है, जो मैंने आपको बताया कि एक ही ऑक्सीडेशन होगी, किसकी होगी वो मैंने बता दिया। तो अब मैं उसका साइन चेंज करके जब मैं मतलब कैलकुलेट करूंगा उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल सेल का, तो मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब कैलकुलेट करूंगा, भले जो मर्जी वैल्यू आए, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन माय डियर स्टूडेंट, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये बहुत अहम है, बहुत ईजी, और एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसकी होगी, किसकी रिडक्शन होगी, और फिर उस हिसाब से साइन चेंज करके आपने सिंपल एडिशन करके आंसर कैलकुलेट करना है।
सो माई आंसर इज प्लस 2.20 वोल्ट. आई हैव कैलकुलेटेड दिस. और इस ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो 65 का आंसर आपके सामने पेपर में मौजूद है. दैट इज अल्फा ऑप्शन, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया. एंड आई एक्सप्लेन्ड इट अगेन विद द फुल डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इस पॉइंट पे आके एमडी कैट के स्टूडेंट्स कुछ शिवर करते हैं, जो नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 66. इन द फिगर गिवन बिलो इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन एक्सटर्नल सर्किट. बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैंने कहा था लेक्चर में आपको सेल बना के दिखा देगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा. बाय द वे मुझे बताएं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है? एनोड से कैथोड की तरफ होता है. ओके, अब देखते हैं क्या कहते हैं. अब उसने मुझे एक सेल बनाया, जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन शो किया. यू नो जिंक इज अबव देन कॉपर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं, हमें पता है जी. जो ऊपर है वो एनोड है जी, एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जी, तो जिंक से कॉपर की तरफ मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की. वेरी सिंपल. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 67. caustic soda is obtained in the industrial scale by the electrolysis of the, ठीक है, aqueous solution. ब्राइन की बात कर रहे हैं. by using dash as anode and dash as cathode. well, ऑप्शंस देखते हैं. यहाँ पे कुछ चीज शेयर करनी है. अल्फा में टाइटेनियम और मरकरी कह रहा है. क्वेश्चन सुने, कहते हैं कास्टिक सोडा इज ऑब्टेन्ड इन इंडस्ट्रियल स्केल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल. माय डियर स्टूडेंट्स, नेल्सन सेल की बात कर रहा है, हम जानते हैं. अच्छा, ये जो बीटा ऑप्शन है ना, बीटा ऑप्शन, इसमें उसकी तरतीब गलत है. गॉट इट? मेरे पास प्लैटिनम, मैं ग्रेफाइट को एज एन एनोड यूज करूंगा और प्लैटिनम को एज अ कैथोड यूज करूंगा. बट फॉर एग्जांपल, या तो ये जो प्रिंट आप देख रहे हैं, प्लैटिनम और ग्रेफाइट की बात है, तो ग्रेफाइट और प्लैटिनम होता तो मेरे पास सूटेबल आंसर है. गॉट इट? अच्छा, फर्ज किया बीटा ऑप्शन प्लैटिनम और ग्रेफाइट, पहले प्लैटिनम बाद में ग्रेफाइट. हम जानते हैं प्लैटिनम एज अ एनोड काम नहीं करता, ग्रेफाइट करता है ना. तो फिर मेरे पास सेल्फ ऑप्शन की डिबेट भी है. ये स्टार्ट में जो रिएक्शन हुआ था उसमें मेरे पास एज एन एनोड यूज हुआ था टाइटेनियम. हम जानते हैं ग्रेफाइट या टाइटेनियम को एज एन एनोड यूज किया जाता है और स्टील या मरकरी को एज अ कैथोड यूज किया जाता रहा है. गॉट इट? बट उससे हमारी प्रोडक्शन बड़ी कम होती है. अब मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों इसलिए की है कि फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट ऑप्शंस की स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए तो फिर आपने सुटेबल मोस्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है ना जी. अब मैंने अपनी बुक की लाइंस में भी पढ़ा है कि ग्रेफाइट या टाइटेनियम एज एनोड, ठीक है, और स्टील या मर्करी एज कैथोड. तो फिर इन गिवन ऑप्शंस में मैं आंसर कर सकता हूं अगर मेरे पास प्लैटिनम और ग्रेफाइट की अरेंजमेंट में चेंज नहीं करता, ग्रेफाइट को एज एन एनोड नहीं करता, प्लैटिनम को एज ए कैथोड नहीं करता. वैसे भी नोबलेस्ट सीन है हमारे पास प्लैटिनम का. तो फिर मेरे पास अल्फा ऑप्शन जो है दैट इज द सुटेबल मोस्ट आंसर. क्लियर है? पूरी डिस्क्रिप्शन दी किसी कंफ्यूजन के बगैर, और साथ में ये नॉलेज भी एक्सट्रैक्ट किया है कि भाई मरकरी अगर आप एज अ कैथोड यूज करते थे, जो कि बिगनिंग में की जाती थी, तो प्रोडक्शन बहुत कम आती है. ठीक है, सो अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 68 है कि द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द नेगेटिव आयंस. इससे पहले जो टेस्ट था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आई अगेन रोट इट फॉर यू पीपल. वॉच दिस. क्वेश्चन नंबर 68 है जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के सामने दी है. ये मैंने ट्रेंड बताया कि सबसे पहले ये आयोडाइड आयन डिपॉजिट करेगा, उसके बाद ब्रोमीन, देन OH, देन Cl, देन NO3, देन सल्फेट आयन. डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है. अगर इंक्रीजिंग पूछ लेगा तो आप ईयर हेड चेंज करके रिवर्स में आ जाएंगे, जैसे कि लास्ट पेपर में उसने पूछा था, जिसमें भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट रिपीट किया था और मैं फिर बता रहा हूं बिकॉज दिस इज अ मेमोरी फॉर यू पीपल. सो सेम कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए जो ऑप्शंस आती हैं मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 68 में, the best answer is the alpha answer, and alpha is the answer. Clear है? Very simple. Question number 69 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट है which one of the following is not redox reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो, not redox reaction. Okay? तो अल्फा में देखते हैं तो मैग्नीशियम 0 से +2 हुई है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑफ कोर्स साथ में हाइड्रोजन जनरेट हो रही है, तो ये तो है. ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, एक की ऑक्सीडेशन होगी दूसरे की रिडक्शन होगी. बीटा भी मेरे पास कॉपर 0 से +2 में आता है, रिडॉक्स रिएक्शन है. चार्ली में मैग्नीशियम ऑक्साइड +2 HCl, मैग्नीशियम +2 से +2 रहा और Cl नेगेटिव से -1 रही. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रही. सो चार्ली इज माय आंसर. दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि चार्ली रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई. अगर मैं डेल्टा ऑप्शन की बात करता हूं तो MgO, ऑफ कोर्स मेरे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है. माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर.
वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज ना हो, दैट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एवरी टॉप मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर वन, बिल्कुल ठीक है। टॉप मेटल एक्ट एज एन ऑड व्हाइल लोअर मेटल एक्ट एज कैथोड, यही तो बातें हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है। चार्ली में कहता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। खूबसूरत सवाल। टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और बॉटम टू टॉप रिवर्स हो गया। बिल्कुल सही कह रहा है। देखें इसका ट्रिक देखें। डेल्टा में कहता है रिडक्शन ऑफ द F2 इज लेस देन हु सेज, वी नो द फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे नीचे पाई जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्लोरीन का मतलब कम होता है, वो फ्लोरीन को लेस कह रहा है। डेल्टा इज माय आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यू बेटर नो। क्वेश्चन नंबर 71। सम डेटा रिलेटिंग टू द मैग्नीशियम एंड इट्स कंपाउंड्स आर एज फॉलोइंग। अच्छा, डेटा मैग्नीशियम से रिलेटेड है। कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मैग्नीशियम इज, ठीक है, उसने कह दिया प्लस 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, 2.38 वोल्ट, ठीक है। माइनस प्लस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, 2850 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड 714। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैग्नीशियम मेटल फ्रॉम इट्स ओर। इसे कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, इसे कहते हैं कुछ बता के पूछना कुछ। ये ट्रिक है इन तीनों स्टेटमेंट्स का, इसके सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कहा कि मुझे बताओ कि मैग्नीशियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लाइन बताई थी माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास वो तमाम मेटल्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव हैं, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, अगर उनको उनकी ओर्स में से निकालना हो तो हम उनके सॉल्ट्स के मोल्टन मटेरियल की पिघले हुए साल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और वो तमाम मेटल्स जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे हैं, अगर उनको एक्सट्रैक्ट करना हो उनकी ओर्स में से तो उनके सॉल्यूशंस यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखें इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड, उससे हाइड्रोक्साइड बनेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो सॉल्यूशन यूज नहीं करना। Electrolysis of the molten magnesium chloride. This is my answer. Very simple and very clear answer. It's a beautiful question to be tricked out. और हमने इसको किया. Beta option is my answer. Next question है question number 72, my dear students. All of the following statements about the electrochemical series are correct except incorrect option देखनी है. अच्छा जी. With the increase of the reduction potential, electropositive character of a metal decreases. Of course, top to bottom reduction potential increase हो रहा है, तो electropositive character सारी बात decrease करेगा. Same concept again and again and again. With the increase of the E reduction, E oxidation, the power of an element, oxidizing power of an element increases. Statement कहता है with the increase of the reduction potential, oxidizing power of an element increases. Of course वो खुद को reduce कर रहा है, दूसरे को oxidize करेगा. बिल्कुल ठीक statement है. हमने गलत को choose करना है. Every top metal can displace lower one. Yes, repeat हुआ. बिल्कुल ठीक है. Silver can displace copper in redox reaction. No, because silver is lower than copper. Copper can replace, but silver cannot. Very simple. ये गलत स्टेटमेंट है. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. इसकी हम बहुत बात कर चुके. क्वेश्चन नंबर 73. क्वाइनेज मेटल्स, हमने कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वो बात भी कर रहे हैं. आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन स्केल. और ये बहुत खूबसूरत सवाल है बिकॉज दे हैव वेरी सिंपल आंसर. इसकी गिवन ऑप्शंस में देखें, कोई कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पूछी नहीं उसने सिंपल पूछा इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है कि लो है, या इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है. तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे पाई जाती हैं ये क्वाइनेज मेटल हैं. दे आर स्टेबल मोर बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, बिकॉज इनका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है. इनका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है. एटमॉस्फेयर में मौजूद जो मॉइस्चर इनको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उससे अबव है हाइड्रोजन. क्लियर है? सो दे हैव द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है. क्वेश्चन नंबर 74 कहता है द अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन SO2 विद ब्रोमीन इज शोन बिलो. अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन है. यहाँ पे आपके ज़हन में फौरन आएगा या रिडॉक्स मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसके लिए कहीं बैलेंस करने की बात तो नहीं. हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे. उसने इक्वेशन दे दी, मैंने देख ली. उसके बाद कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S चेंजेस.
उसने कोई और बात नहीं की बैलेंस की, उसने कहा कि भाई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेरिएशन आती है वो बताएं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंजेस फ्रॉम, अच्छा SO2 टू SO4 नेगेटिव इज, अच्छा भाई SO2 में आप कैलकुलेट करना जानते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी सिंपल, एक्स करके उसको कैलकुलेट करते हैं। तो SO2 में माय डियर स्टूडेंट्स +4 आती है और सल्फेट में हम लोग जानते हैं दैट इज +6। सो +4 से +6 होती है। वेरी सिंपल, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें आपने इक्वेशन बैलेंसिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, उसने जो पूछा वो आंसर करना है। उसने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछी हैं और वो यूनिट भी बता दी है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड बता दिया और एक SO4-2 बता दिया है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बी वेरी वेरी स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following redox reaction is not feasible? हम कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं फिजिबल? हम उसकी EMF वैल्यू चेक करेंगे, अगर तो पॉजिटिव आ गई अच्छा तो फिजिबल है। हम जानते हैं ना कि हम सेल केमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इन तमाम चीजों को बता सकते हैं। अच्छा, अगली बात जो मैं ऐड करना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो फिजिबल नहीं है। वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, बारहा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस टेस्ट में भी किया है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को सम अप करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल है वो आ जाता है, उसको ज़हन में रखिएगा। मैग्नीशियम क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इन द सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैग्नीशियम ऊपर है। यस, मैग्नीशियम रिबन विल डिसॉल्व, रिएक्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम सिल्वर को रिप्लेस कर देगा बिकॉज टॉप मेटल कैन रिप्लेस लोअर वन। बहुत खूबसूरत सवाल, रिवीजन ऑफ द आइडिया। बीटा में कहता है अ स्मॉल पीस ऑफ द कैल्शियम इज एडेड टू अ बीकर ऑफ द वाटर, बीकर ऑफ वाटर जिसमें हाइड्रोजन है, कैल्शियम उसके ऊपर है, टॉप वाला कैल्शियम नीचे वाली हाइड्रोजन को रिएक्ट कर जाएगा, रिप्लेस करेगा, बिल्कुल रिएक्शन फिजिबल है। अब जान रहे हैं कि हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का खूबसूरत सवाल किस तरह वो पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट वही, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरतीब, टॉप वन लोअर वन को रिप्लेस कर रहा है। चार्ली ऑप्शन में कहता है अ कॉपर वायर इज डिप्ड इन द 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि HCl सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, कॉपर को डिप इन करेंगे रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर एज इट इज रहेगा। अगर हमारे पास जिंक को डिप इन करते, जिंक ऊपर है, वो रिप्लेस करती हाइड्रोजन को, रिएक्शन होता। अब यहाँ पे वही रिडक्शन पोटेंशियल की बात आ गई है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि हाइड्रोजन से ज्यादा है इसलिए, और रिवर्स में चल रही है ना ऑक्सीडेशन, टॉप वन कैन रिप्लेस द लोअर वन, कॉपर जो है ना वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकेगा, वही कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, दिस इज नॉट अ फिजिबल रिएक्शन। मैं डेल्टा भी पढ़ता हूं, जो मैंने बोल भी दिया, जिंक इज प्लेस्ड इन H2SO4, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, यस जिंक विल रिप्लेस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको अंदाजा हुआ होगा कि एमडी कैट में आने वाले क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, ट्रिकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, which of the following statement does not match correctly, does not match correctly। कंडक्टर, हाँ कॉपर और एल्युमिनियम कंडक्टर्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaCl आयनाइज हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ठीक कह रहा है। चार्ली में कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल ठीक कह रहा है, इनकी आयनाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं होती। डेल्टा में कह रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, CH4 नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट H2SO4 इज एन इलेक्ट्रोलाइट। लेड स्टोरेज बैटरीज में आप सल्फ्यूरिक एसिड को ही तो यूज कर रहे हैं, CH4 नॉन इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन H2SO4 भाई इलेक्ट्रोलाइट है, ये गलत स्टेटमेंट है, ट्रिक किया उसने, हमने इसको मार्क किया। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 77, the cell voltage or EMF measures the force with which electrons move in the external circuit, ठीक हो गया, and therefore measures the tendency of the cell reaction to take place, बिल्कुल ठीक कह रहा है। if then उसका उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता दी है, रिएक्ट विद कॉपर देन द वैल्यू ऑफ द सेल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज ही होता है, उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया है, कॉपर रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ईएमएफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, बारह प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिंपल ऐड कर देंगे। सो अल्फा इज माय आंसर, प्लस 1.10, रिएक्शन इज फिजिबल, वेरी गुड आंसर, वेरी सिंपल आंसर, दैट वाज वेरी सिंपल, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 78 स्टूडेंट्स, mark the incorrect statement about the application of the electrochemical series, ठीक है।
इट हेल्प्स टू कैलकुलेट सेल वोल्टेज, जी सही कह रहे हैं। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट प्रिडिक्ट्स रिलेटिव रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों बताता है। ई रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। वैल्यू शो दैट फ्लोरीन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन लिथियम। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने अंदाज में दोबारा बात करता हूँ। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है जी, खुद को रिड्यूस करेगा जी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम टॉप पे है, फ्लोरीन नीचे है। लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। ये स्टेटमेंट रिवर्स कर रहा है, ये गलत कह रहा है। डेल्टा में कहता है रिडक्शन वैल्यू शो दैट फ्लोरीन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल गलत। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर, रादर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गॉट इट। और लिथियम को रिवर्स में वो स्ट्रॉन्गर कह रहा है, नहीं ये गलत कह रहा है। हाँ, ये स्टेटमेंट लिथियम के हवाले से ठीक है कि लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बट फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खूबसूरत सवाल है। डेल्टा ऑप्शन में ये जो आखिर की स्टेटमेंट है ना लिथियम के हवाले से, वो ठीक है, लेकिन फ्लोरीन के हवाले से बात गलत है। सो डेल्टा इज माय आंसर, हमने गलत स्टेटमेंट को चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 79, कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। सेम स्टोरी, सी दैट, इसको देखते हैं। फिजिबल पूछा है, जिंक प्लस कॉपर ही नहीं देखना ध्यान से, अल्फा फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक सॉलिड नहीं है, जिंक आयन है। जिंक आयन कॉपर सॉलिड से रिएक्शन नहीं करता, मतलब जिंक सॉलिड आयन कॉपर आयन से रिएक्शन करता है, तो फिर वो मेरे पास वो रिएक्शन फिजिबल होता है। ये फिजिबल रिएक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे जिंक सॉलिड होता और कॉपर प्लस 2 आयन होता तो फिर फिजिबल होता है, अल्फा ऑप्शन नहीं है। बीटा में कहता है कि जिंक प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, भाई मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक नीचे है, मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर सकती है, जिंक मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकती, वही कॉन्सेप्ट। चार्ली में कहता है कैल्शियम एंड कॉपर सल्फेट, दिस इज फिजिबल रिएक्शन, दिस इज माय आंसर। कैल्शियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, कैल्शियम आएगी तो कॉपर को रिप्लेस करके कैल्शियम सल्फेट बना देगी, कॉपर को प्रेसिपिटेट आउट कर देगी, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। सो चार्ली इज माय आंसर। डेल्टा में देखते हैं तो वो कैडमियम मैग्नीशियम के सिनेरियो भी सेम है, मैग्नीशियम ऊपर है, कैडमियम नीचे है, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। चार्ली इज माय आंसर, वेरी सिंपल। The repetition and the practice of the same concept again and again. Question number 80. Salt bridge has all of the following functions except. अच्छा, सॉल्ट ब्रिज याद है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सस्टेन करता है। कैसे करता है? जब एक सेल चलता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, तो हमारे पास एनोड के गिर्द जो चार्ज इकट्ठा होता है उसको रिप्लेस करता है। वॉच दिस ऑल डाटा। इट कीप्स सेपरेट बोथ सॉल्यूशंस, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, ठीक है, एक्सेप्ट नेगेटिव बात करने। इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। द पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कैथोड, दिस इज रॉन्ग। आप जानते हैं कि जब सर्किट चलता है तो पॉजिटिव चार्ज अराउंड द एनोड जमा होने की कोशिश करता है, जो कि रोक सकता है प्रोसीजर का। उसके लिए फिर हमारे पास जो KCl या KNO3 या जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में होता है वो मूव अप करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। डेल्टा ऑप्शन में वर्ड बोल रहा हूं, वो कह रहा था पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कैथोड, यहां पे द पॉजिटिव चार्ज अराउंड द एनोड आना चाहिए था। तो पॉजिटिव चार्ज अराउंड द एनोड और नेगेटिव चार्ज अराउंड द कैथोड जमा होता है, जिसको वो न्यूट्रलाइज करता है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है। वंस अगेन उसने मुझसे वोल्टेज पूछी है सेल की, वो बता रहा है। इसे मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए ऑन द व्हाइट बोर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 81। मैंने खुद डिसाइड किया कि मेरे पास क्रोमियम और आयरन में से किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पे Fe+3 है, मैं जानता हूँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मैं जानता हूँ क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसने मुझे वैल्यूज दे दी, मैंने नोट कर ली। अब मैंने खुद डिसाइड करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन है, किसकी रिडक्शन है, और फिर उस हिसाब से मैंने उसकी गिवन वैल्यूज के साइंस चेंज करने हैं। मैंने सॉल्व कर दिया अगेन फॉर यू पीपल। आप देखें, क्रोमियम ऑक्सीडेशन होती है क्रोमियम की, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और आयरन +3 फेरिक आयन गेन करता है, रिडक्शन होती है। मैंने उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन की, मैंने उसकी जो गिवन वैल्यूज उसको फिट इन किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मेरे पास जो आंसर आता है उसको मैंने आप लोगों के सामने रखा है। दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज +1.51 वोल्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, आंसर इज द बीटा ऑप्शन। वेरी सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 82 है। स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, इक्वेशन दे दी है। क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, मैंगनीज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to +2।
मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ इस स्टेटमेंट की बेस पे। मैं जानता हूँ कि MnO4 है, यहाँ पे मैंगनीज +7 है, ठीक है, और प्रोडक्ट में मैंगनीज +2 है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज +7 इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज +2। क्लियर है? अब देखते हैं। सो बीटा ऑप्शन भी गलत, क्लोरीन के वाले से नहीं। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, द वेरी क्लियर आंसर कि मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 टू +2। वेरी सिंपल, आप लोग जानते हैं, बड़ा क्लियर आंसर है। यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द asked unit and you have to check the data all about. Clear? So delta option is my answer. Question number 83. Zinc rod act as an anode in the galvanic cell but it act as cathode when coupled with the aluminium electrode G. This is because the standard reduction potential, उसने reduction potential पूछा है इसलिए उस हिसाब से आंसर करेंगे। ये तो आपको पता ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम की निस्बत कम है लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसने रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो मैं भी बता देता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इज माय आंसर, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई इट इज फंक्शनिंग एज कैथोड हियर। वो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एनोड होता है, वो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड होता है। सिंपल क्वेश्चन, अल्फा आंसर। Question number 84. The extraction of the aluminium involves the electrolysis of the purified bauxite. अपने aluminium oxide or 2H2O, bauxite the chief ore of aluminium. Related MCQ था। अच्छा, कहता है dissolved in the molten, सारी बात है, molten cryolite Na3LF6 डालते हैं। This is known as Hall-Bérault electrolysis process. Information for you, इस प्रोसीजर का नाम बता दिया। What is the main purpose of cryolite? मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, इंडस्ट्रियल स्केल पे एनर्जी इकोनॉमी मेंटेन करना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट उसको लोअर करना। जैसा कि हम डाउन सेल में कैल्शियम क्लोराइड डालते थे ना सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में, 801 से 600 पे आते थे, सेम फंक्शन क्रायोलाइट बॉक्साइट के साथ करता है, डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सोडियम पोटेशियम हैलाइड रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द following equations. What is the largest change in the oxidation number of the sulfur in each of these reactions? Last question है, इसको explain करने के लिए मैंने white board पे आप लोगों के लिए लिखा है। So let's move towards the next board. जी तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी आती हैं। यहाँ पे सवाल उसने पता क्या किया कि मैक्सिमम डिफरेंस कैसे आया, किस पैटर्न में आया। तो इक्वेशंस मैंने एज इट इज कॉपी कर दी हैं, वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। पोटेशियम क्लोराइड H2SO4 से मिल रहा है, मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 देखता हूँ यहाँ पे, और मैं जब प्रोडक्ट में देखता हूँ तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट में सल्फर है +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस 0। गॉट इट? KBr जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट्स बनी है ऐसी जिनमें सल्फर है, एक में तो ठीक है K2SO4 +6 है, देयर इज नो डिफरेंस, बट दूसरी में +4, तो +6 से +4 आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड आए, डिफरेंस कितना आया 2 का। तो पहले रिएक्शन में 0 डिफरेंस था, अब चेंज्ड वेरिएबल जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है ना उसको कंसीडर करना है ना, तो उसमें 2 की चेंज आई है। अब मैं थर्ड रिएक्शन में देखता हूं, पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रही है, मेरे पास वंस अगेन 2 प्रोडक्ट्स हैं। वॉच ऑन दिस, मेरे पास एक तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है, इसको तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा ना, +6 से +6, लेकिन जिसमें चेंज हुई है सल्फर -2 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर -2 हो गया, +6 से -2 हो गया। लेट्स सपोज 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो पहले में 0, सेकंड वन में मेरे पास 2 एंड थर्ड वन में 8 इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन ये आती है। उसका क्वेश्चन ये था इसमें कि which is the largest change in the oxidation number of the sulfur in each of these reactions। तो अगर मैं लार्जेस्ट चेंज को आंसर करता, इसको मॉडिफाई करता क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो मैं नंबर 3 रिएक्शन की बात कर देता। अब उसने एक टेबल दे दी है, तो टेबल में मैंने सुटेबल फिट इन करके वैल्यूज को देखा, तो मेरे पास चार्ली ऑप्शन बड़ा क्लियर आंसर है, जिसमें मुझे बताया गया है कि नंबर 3 में लार्जेस्ट चेंज 8 की आई है, और नंबर 2 रिएक्शन में सिर्फ 2 की, और नंबर 1 रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आई। सवाल को किसी तरह भी पूछ ले, आप आंसर कर सकते हैं। सो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट। दैट वाज अ ब्यूटीफुल टेस्ट अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई ट्राइड के तमाम लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को और आपके एमडी कैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ईज करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाए। सो आई डिड दैट। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और इंशाल्लाह आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी बेहतरीन करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।